सुप्रभात। मस्तिष्क का विद्युतीकरण, मस्तिष्क का विद्युतीकरण, नाड़ी शोधन और ब्रेन वेव्स यानी श्वास से शांति, श्वास से शक्ति, श्वास से ब्रेन का उत्कर्ष। क्या ये संभव है? देखिए, नाड़ी शोधन क्या है। ये प्राणायाम दोनों नासिकाओं से श्वास के संतुलन द्वारा शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध एवं संतुलित करता है। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी यानी बाईं नासिका, शीतल शांत चंद्र ऊर्जा, पिंगला नाड़ी यानी दाईं नासिका, ऊर्जावान सक्रिय सूर्य ऊर्जा। दोनों नाड़ियों का संतुलन सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। यह मस्तिष्क का समन्वय, ईड़ा और पिंगला के संतुलन से दोनों मस्तिष्क गोलार्ध यानी एक साथ सक्रिय होते हैं और कॉर्पस यानी कैलोसन जुड़ता है। ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन, नाड़ी शोधन से अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, बीटा वेव्स स्थिर होती हैं और मस्तिष्क में पूर्ण सामंजस्य यानी कोहेरेंस उत्पन्न होता है। ऐसे एकाग्रता और न्यूरोलॉजी देखिए कि नियमित अभ्यास से तनाव घटता है, ध्यान केंद्रित होता है, स्मृति तेज होती है और न्यूरल कनेक्टिविटी मजबूत बनती है। इससे हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइजेशन होता है। दोनों मस्तिष्क गोलार्धों में एक साथ न्यूरल फायरिंग और पूर्ण संतुलन बैठता है। ब्रेन वेव्स का एक्टिवेशन होता है। अल्फा वेव्स शांति और ध्यान के लिए, बीटा वेव्स सक्रिय फोकस के लिए, बीटा वेव्स गहराई और अंतर्दृष्टि के लिए, गामा वेव्स उच्च चेतना के लिए। ऑक्सीजन से न्यूरल एनर्जी, श्वास यानी ऑक्सीजन, रक्त प्रवाह यानी परिवहन और मस्तिष्क यानी ऊर्जा। इसके लाभ क्या हैं? तनाव में कमी होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, स्मृति और सीखने की क्षमता में सुधार होता है, भावनात्मक संतुलन होता है, बेहतर निर्णय क्षमता बनती है, चक्र संतुलन और प्राण प्रवाह होता है। कैसे? मूलाधार में स्थिरता, स्वादिष्ठान में सृजन, मणिपुर में ऊर्जा, अनाहत में प्रेम, विशुद्धि में अभिव्यक्ति, आज्ञा चक्र में ध्यान और सहस्रार में चेतना, सहस्रार में चेतना। तो इससे ये सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये दोनों काम करती हैं और मस्तिष्क का जब विद्युतीकरण होता है तो श्वास से शांति, श्वास से शक्ति और श्वास से ब्रेन का उत्कर्ष होता है। धन्यवाद।